हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो आज की क्लास में हम कुमार गौरव सर की गायत्री मंत्र वाली क्लास और करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज गायत्री मंत्र वाली क्लास में हम कंट्रीज़, उनकी कैपिटल और करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, राजधानी और मुद्राओं के बारे में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है और करेंसी है टक्का। म्यांमार की है नेपिताव और क्यात इसकी मुद्रा है। नेपाल की है काठमांडू और रुपया। चीन की है राजधानी बीजिंग और मुद्रा है युआन या रेमनबी। भूटान की राजधानी है थिम्पू और करेंसी क्या है? न्यूग्लट्रम। फिर श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे और मुद्रा है रुपया। मंगोलिया की उलन और करेंसी है तुगरिक। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और करेंसी है रुपया। वे नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान की क्या है? राजधानी ताशकंद है और करेंसी सोम। तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद। कजाकिस्तान की अस्थाना और टैंग। किर्गिस्तान बिश्केक सोम। तजाकिस्तान दुशानबे सोमोनी। ईरान की राजधानी तेहरान, रियाल इसकी करेंसी है। इराक बगदाद। बहरीन मनामा। लेबनान बैरूत। UAE आबू धाबी इसकी राजधानी है और करेंसी क्या है? दिरहम। तुर्की अंकारा लीरा। इजराइल है जेरूसलम, न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। जॉर्डन अम्मान। सऊदी अरब रियाद, कैपिटल रियाल करेंसी। यमन साना। सीरिया दमश्क। ओमान मस्कट। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल जकार्ता है, करेंसी रुपया। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। कंबोडिया है नोम पेन है और रील। नेक्स्ट है फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला, करेंसी पीसो। थाईलैंड बैंकॉक बाहट। वियतनाम हनोई डॉग। उत्तर कोरिया पियोंगयांग वॉन। दक्षिण कोरिया सियोल वॉन। ब्रुनई बंदरसेरी बागवान। हांगकांग की कैपिटल है विक्टोरिया। नेक्स्ट है जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। अफगानिस्तान की काबुल। कतर की दोहा। अजरबैजान बाकू मन्नत करेंसी। जॉर्जिया तिब्लिसी। अल्बानिया तिराना। आइसलैंड रिक्जैविक क्रोना करेंसी है। ऑस्ट्रिया वियना। इटली रोम। नेक्स्ट है एस्टोनिया, एस्टोनिया के क्या है? तल्लीन, यूरो इसकी करेंसी। यूनान एथेंस यूरो। चेक गणराज्य प्राग कोरुना। जर्मनी बर्लिन, यूरो मुद्रा है। डेनमार्क कोपेनहेगन कैपिटल है, क्रोन मुद्रा है। नॉर्वे की ऑस्लो और करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। नीदरलैंड एम्स्टर्डम। पुर्तगाल लिस्बन। पोलैंड वार्सा, इसकी करेंसी क्या है? प्लूटी। नेक्स्ट है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। फ्रांस की पेरिस। बुल्गारिया सोफिया। नेक्स्ट है बेल्जियम, बेल्जियम के ब्रुसेल्स। बेलारूस मिस्क रूबल। यूक्रेन कीव रिविनिया। UK लंदन पाउंड। रोमानिया बुखारेस्ट। लातविया रीगा। लिथुआनिया विनियस। नेक्स्ट है स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्या है स्पेन की राजधानी? मैड्रिड। स्विट्जरलैंड की बर्न और स्विस फ्रैंक करेंसी है। स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना। सर्बिया बेलग्रेड। हंगरी की बुडापेस्ट और फॉरेन इसकी करेंसी है। आयरलैंड है डबलिन। रूस की मास्को और रूसी जो रूबल है इसकी करेंसी है। फिर है मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। लीबिया की है ट्रिपोली। मोरक्को रबात। नाइजीरिया की अबूजा। नामीबिया विंडहोक। सूडान खार्तूम। दक्षिण सूडान जुबा। कांगो गणराज्य किशानसा। कांगो ब्राज़ील। फिर है सोमालिया मोगादिशु और शिलिंग इसकी मुद्रा है। सेशल्स विक्टोरिया सेशल्स रुपया इसकी मुद्रा है। इथियोपिया अदिस अबाबा बिर इसकी मुद्रा है। युगांडा कंपाला। कीनिया या केन्या इसकी कैपिटल है नैरोबी। नेक्स्ट है मॉरिशस की है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशस रुपया। तंजानिया दोदुमा। रवांडा की गाली। जिम्बाब्वे हरारे। घाना की है अकारा या आकरा और करेंसी है कैडी या सैंडी। फिर है दक्षिण अफ्रीका, इसकी कैपिटल है, 3 कैपिटल है इसकी, प्रिटोरिया केप टाउन और ब्लोम फॉन्टेन।
प्रिटोरिया प्रशासनिक कैपिटल है। केप टाउन विधायी जहाँ पे संसद कार्य करती है। ब्लोमफॉन्टे न्यायिक। इसकी करेंसी क्या है? रैंड है। अब अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर। कनाडा की है ओटावा। मैक्सिको सिटी और पेसोस की करेंसी है। क्यूबा की है हवाना। नेक्स्ट है जमैका, इसकी है किंगस्टन। ग्रीनलैंड नूक क्रोन। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। बोलीविया लापाज। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया और रियल। चिली सैंटियागो। कोलंबिया बोगोटो। इक्वाडोर क्वेटो। पेरू लीमा। करेंसी इसकी क्या है? सोल है। नेक्स्ट है उरुग्वे की कैपिटल मोंटेविडियो। वेनेजुएला की काराकस। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। फिजी की सुआ। पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मॉरिसबी और करेंसी है कीना। पलाऊ की है कोडोर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने करंट अफेयर्स क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जिले के अंदर। वायु शक्ति 2024 जो अभ्यास है वो एयरफोर्स का अभ्यास है। प्रारंभ कहाँ होगा? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जिले में। इस अभ्यास की शुरुआत 1954 में होती है और इसमें कौन कौन भाग लेने वाले हैं? तेजस, प्रचंड, अस्त्र और आकाश मिसाइल। तेजस क्या है? LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। अस्त्र है BVR AAM का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सब जो है इस अभ्यास के अंदर भाग लेने वाले हैं। LCA जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका मतलब होता है कि हल्का लड़ाकू विमान। फिर नेक्स्ट है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? क्या नाम है? समर। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लिनेक्स अभ्यास है। भारत और UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन। भारत मिस्र की इजिप्ट के बीच में साइक्लोन है। भारत कजाकिस्तान के बीच में काजिंद अभ्यास है। भारत बांग्लादेश बोंगो सागर संप्रीति है। भारत और UK के बीच में है अजय वॉरियर अभ्यास। भारत और मालदीव के बीच में है एकता और एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो कौन बना है विजेता? वेई ई, ये चीन के हैं। अब टाटा स्टील मास्टर्स 2024 ये स्टार्ट हुआ था 1938 के अंदर। इसे शतरंज का जो है विंबलडन भी कहा जाता है। और होस्ट कौन है इसका? नीदरलैंड जो है इसका होस्ट है। विजेता कौन रहा है? वेई चीन का है और इस बार जो है 86वें क्रम का है। फिर नेक्स्ट है विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में। 24वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। गोल्ड जीता था मैग्नस कार्लसन ने और सिल्वर R प्रज्ञानंद ने। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो केरल में। CMFRI इसे की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? कोच्चि केरल के अंदर। इसमें क्या है कि लैब में मछली का मांस जो है इसमें यहाँ पर विकसित होने वाला है और ये भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि समुद्री भोजन की जो है लगातार मांग बढ़ रही है। इस मांग की पूर्ति के लिए लैब में जो मछली का मांस जो है विकसित किया जाएगा। फिर है IISR इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। इसने अभी काली मिर्च की नई किस्म विकसित की। क्या नाम था इसका? IISR चंद्रा। फिर है पीसीकल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को। विटीकल्चर अंगूर की खेती को। वर्मीकल्चर केचुए की को, जिसे किसान का दोस्त भी कहा जाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को। ओलेरिकल्चर है सब्जी की खेती को और हॉर्टिकल्चर है बागवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविलो अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये पुडुचेरी के अंदर। अब ऑरोविलो अनुभव यात्रा इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की। मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इसकी यात्रा की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा हुआ है कि युवाओं को जो है आध्यात्म से जोड़ना इसका उद्देश्य है। फिर है कि पुडुचेरी के अंदर जो है श्री अरविंदो आश्रम है, वहाँ पर
श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना 1968 में की थी किसने? मीरा अल्फासा ने। नेक्स्ट है कि मेरा माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। नेक्स्ट है पुदुचेरी जो यूटी है उसमें कितने जिले हैं? 4 हैं। यनम, यमन, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। माहे कहाँ पर है? केरल के अंदर है। पुदुचेरी किसके अधीन था पहले? फ्रांस के, जिसे विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहते हैं। लाइफ डिवाइन बुक, वंदे मातरम और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एज किसकी थी? तीनों अरविंद घोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंदौर के अंदर। वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसकी थीम क्या है इस बार की? वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग, इसकी थीम है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के अंदर। ये जो कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन वो वेटलैंड्स के लिए हुआ था, लेकिन इसमें भारत जो है वो शामिल कब हुआ था? 1982 के अंदर। वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट से 80 है और इनके संरक्षण के लिए अमृत धरोहर चलाया गया था। अमृत धरोहर की शुरुआत की गई थी। फिर इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो कहाँ पर हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? सुरपुर पर। फिर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव भी कहाँ होता है? इंदौर में। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसका होस्ट कौन है? कोटेडी आइबर। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। 33वें नंबर का ओलंपिक पेरिस में होगा 2024 के अंदर। इसमें मशाल वाहक कौन होने वाले हैं? अभिनव बिंद्रा। लेकिन मशाल वाहक जो है वो ग्रीस से पेरिस आएगी और ग्रीस में जो है 1896 के अंदर पहला ओलंपिक हुआ था। कहाँ पर? एथेंस ग्रीस के अंदर। और जो भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा वो जो है भारत की तरफ से मशाल वाहक लेके जाने वाले हैं। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा की बात करें, ओलंपिक्स में व्यक्तिगत के अंदर पहला गोल्ड जीता था इन्होंने और 2008 में बीजिंग के अंदर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल्स के अंदर। फिर नीरज चोपड़ा, इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में गोल्ड जीता था। 87.58 मीटर दूर जो है भाला फेंका था। नेक्स्ट है कि ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स में व्यक्तिगत में भारत ने पहला पदक किसने जीता था? केडी जाधव ने। ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती के अंदर। पहली भारतीय महिला जिन्होंने मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग के अंदर। पहली भारतीय महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वह है पीवी सिंधु 2016 की रियो में। और ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली भी कौन है? वो पीवी सिंधु है। नेक्स्ट है 34वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होगा। इसके अंदर जो क्रिकेट शामिल किया जाएगा। पहला कॉमनवेल्थ 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। पहला एशियन गेम्स 1951 न्यू दिल्ली में। 19वां जो एशियन गेम्स है वो भी कहाँ हुआ है? हांगझाओ चीन के अंदर। इसका मैस्कोट शुभंकर क्या है? कॉन्ग लियान लियान और चेन चेन। टाइटल स्पॉन्सर अमूल है। भारत की रैंक इसमें चौथी थी 107 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट है 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम यूके में हुए थे। 20 जो एशियन गेम्स वो कहाँ पर होंगे? अब आईची जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। 37वें नंबर का सूरज कुंड शिल्प मेला जो कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में लगेगा। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। थीम राज्य कौन है? गुजरात होने वाला है। और इसमें सांस्कृतिक भागीदार कौन होगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इसमें 8 स्टेट्स शामिल हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा गया है। नेक्स्ट है सिक्किम की स्थापना 1975 में होती है राज्य के रूप में। अरुणाचल प्रदेश की 1987 में। नागालैंड की 63 के अंदर। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय की 1972 के अंदर। और मिजोरम की 1987 में। कुरुक्षेत्र में क्या होता है? अभी गीता महोत्सव। तमिलनाडु में फेस्टिवल थाईपुसम। बथुकम्पाल बोनालू तेलंगाना का है। हॉर्नबिल नागालैंड का और होजागिरी त्रिपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल योजना का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। ये योजना की शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? कि सेवाओं की जो पहुंच है उनको बेहतर करने के लिए और योजनाओं के क्रियान्वयन को सुधारने के लिए। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी बुनकरों के लिए। इसमें जो 18 व्यापार शामिल हैं।
पीएम सर्वोदय योजना 22 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य घरों की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए। पीएम जनमान योजना ये पीवीटीजी के लिए है, उनके विकास के लिए। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वनरेबल, जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो जाति है, उनके लिए। इसमें 75 ग्रुप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बार एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो जय शाह की। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में, स्थापना 1983 में होती है। तीसरी बार जो है इसके हेड कौन बने? जय शाह। और ये जो बीसीसीआई के सचिव भी हैं, बीसीसीआई के हेड कौन है? रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और हेड कौन है इसके? ग्रेग बर्कले इसके जो है हेड है। बीएआरसी के हेड कौन है? विवेक भसीन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ट्राम्बे, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है कि सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड कौन है? ए.के. मोहंती। TRAI के हेड कौन है? अनिल लोहाटी। फिर 16वें जो वित्त आयोग है उसके हेड कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक ने। मतलब कि जो ऑनलाइन गेमिंग का जो बहुत ज़्यादा आजकल जो यूज़ हो रहा है उसको डिटॉक्स करने के लिए, जो है उसको कम करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? डिजिटल डिटॉक्स पहल। कहाँ पर? कर्नाटक में। नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? 42वें होलेश्वर मंदिर, कर्नाटक में। गारंटी बजट पेश करने वाला कर्नाटक। कंबाला जो है भैंसों की दौड़ है, कर्नाटक की है। यक्षगान कर्नाटक का डांस है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड के 2 वर्षीय कार्टर ग्लास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का बनाया इतिहास। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।